सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने के सुझाव के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के दरभंगा और आरा में ट्रेनें रोक दी हैं। साथ ही जहानाबाद, सहरसा और पूर्णिया में नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया है। इधर राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत विभिन्न राज्यों के कई शहरों में एहतियातन स्कूल और कोचिंग सेंटर की भी छुट्टी कर दी गई है। भरतपुर संभाग के 4 जिलों में इंटरनेट और अलवर में रोडवेज बसें बंद करा दी गई। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट के सुझाव को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ इसे बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की भी मांग की है। कांग्रेस, TMC, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। सहयोगी लीलाधर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। लीलाधर, क्या स्थिति फिलहाल? बाजार तो आज बंद हैं और रैली जो निकाली गई थी, क्या शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है? तो परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। 4 जिलों में नेटबंदी की गई है। 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है और साथ ही साथ कोचिंग संस्थान भी बंद हैं। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के विरोध में हैं लोग और इसी विरोध के फलस्वरूप भारत बंद का आह्वान जो किया गया था, उसी के तहत आज राजस्थान भी बंद है। प्रदेश भर में कहीं कम तो कहीं ज्यादा, यानी मिला जुला असर जो है इस बंद का, वो प्रदेश भर में चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जयपुर में तमाम प्रतिष्ठान बंद हैं। व्यापारिक संगठनों ने भी इनके आह्वान पर सहयोग स्वरूप अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और ये कुछ लोगों के, व्यापारियों की स्वेच्छा पर भी छोड़ दिया गया है कहीं कहीं पर कि वे चाहें तो खुला रखें और चाहें तो इन्हें बंद रखें। लेकिन जब SC/ST वर्ग की तरफ से कई संगठनों के द्वारा रैली निकाली जा रही है तो ये पहले ही तय कर लिया गया था कि हर जिले में, हर अलग अलग क्षेत्रों में टोलियां गठित कर दी गई थी और ये पहले ही सुनिश्चित था कि इन टोलियों को कहा गया था कि बाजारों में जाकर के बंद शांतिपूर्ण तरीके से करवाना है। और अब फिलहाल आपको जोधपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अफरोज हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। अफरोज, क्या स्थिति है फिलहाल जोधपुर में, क्योंकि बंद का जो असर है वो सभी तरफ देखने को मिल रहा है? क्या जोधपुर में भी खासा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? व्यापारिक प्रतिष्ठान आज बंद हैं या खुले? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच बीकानेर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी गिरिराज बधानी हमारे साथ में बीकानेर से जुड़े हुए हैं। गिरिराज, सुबह रैली निकाली जा रही थी, फिलहाल क्या स्थिति यहाँ पर? क्या पूरा बाजार आज भी बंद है? मेरे पर ले ले तो बात जी, चारू सुबह से ही लोग सड़कों पर थे और बंद का शांतिपूर्ण बंद किया गया था। शांतिपूर्ण बीकानेर में बंद था। इसके बाद से अब 12 बजे लोगों ने ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर को एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और जो न्यायालय द्वारा जो अनुसूचित जाति के जो आरक्षण में वृद्धिकरण किया गया है उसको वापस लेने की मांग की, संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की एक मांग की गई है, जिसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। फिलहाल अब बाजार धीरे धीरे खुलने लगे हैं क्योंकि 2 बजे तक व्यापारियों ने इनका सहयोग किया था। व्यापारियों ने कहा कि 2 बजे तक हम उनका सहयोग करेंगे। व्यापारियों ने भी सहयोग किया। अब बाजार, हमारे साथ कुछ समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो बंद था क्या मांग थी, क्या मुद्दे थे। जी, जो बंद था क्या मांग थी, आज सुबह से ही बंद थे। आज बताइए। SC/ST द्वारा SC/ST जो सुप्रीम कोर्ट दिया रहेगा उसके विरोध में पूरे भारत में बंद रहा, जिसमें आज हमारा बीकानेर जिला भी शांतिपूर्ण बंद रहा और अभी भी बाजार बंद है। अब जिला कलेक्टर को आपने ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम, क्या मांग की गई है? क्या आवाज साफ नहीं है, सब लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है उससे। आप सबसे पहले तो जो कचर ना समाज को जो 2 भागों बांटा जा रहा है उन्हें विचार करें, आजादी लेकर आए और इस फैसले को आप वापिस लें। दूसरा हमारा है लेटरल एंट्री, वो भी बंद की जाए। और एक मुद्दा हमारा था कॉलेजियम सिस्टम,
जिसमें SC/ST एक हो चुका है। आज भारत बंद है तो मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है SC/ST की एकता में, उसी के हिसाब से आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि होना चाहिए, ना कि उसमें कमी होनी चाहिए। जातिगत जनगणना करवाया जाए और उसी के आधार पे आरक्षण में वृद्धि की जाए, ना कि उसमें क्रीमी लेयर बनाया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारी आबादी है उसका पता लगेगा जातिगत जनगणना करने के बाद। जातिगत जनगणना से डरने के लिए इन लोगों ने ST को SC से और SC को SC से लड़ाने का ये काम कर रहा है। ये पॉलिसी जान चुके हैं और जो ये डायरेक्ट जो भर्ती कर रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग को, इन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक आयोग बना दिया है। 45 पदों की IASO की भर्ती करी थी, उसको वापस ले लिया। ओम बिरला की बच्ची को किस आधार पर IAS बनाया, मैं जानना चाहता हूँ। ये सीधी भर्ती सारे आयोगों को खत्म करके, और वही जो आजादी से पहले इनका राजपाट था वही ये चालू करना चाहते थे। लेकिन हम जिंदे हैं, जब तक ऐसा हम नहीं होने देंगे। जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा। चलिए अब रुक करते हैं जोधपुर का। सहयोगी अफरोज हमारे साथ में जोधपुर से जुड़े हुए हैं। अफरोज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप कहां पर मौजूद हैं और आज यहां पर बंद का कैसा असर देखने को मिला है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आरक्षण को लेकर जो केंद्र सरकार को ने सर्वोच्च न्यायालय भेजा गया था, उसको विरोध को लेकर आज SC और ST समाज के लोग, काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। हजारों की तादाद में कलेक्टर ऑफिस आए हैं और उनका कई लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। हम बात करेंगे उनका फैसला ये विरोध कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं। जी आप क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर यदि फैसला दिया है, उन्होंने फैसला दिया है कि आरक्षण जो उसमें वर्गीकरण करना चाहिए। जब हम कह रहे हैं, जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी इस तरह के करने की कोशिश की और बाद में माननीय कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। और आरक्षण, आप हमेशा आरक्षण खत्म करने की बात, संविधान बदलने की बात करते हो, तो कभी जातिगत ये जो भेदभाव, इसको बात खत्म करने की कोई बात नहीं करते। और दलितों पर अत्याचार बढ़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार ने इस जो भी ये मामला है SC/ST वर्गीकरण को लेकर, इसकी सही से पैरवी नहीं की। अगर ये सही से पैरवी करते तो ये आरक्षण में वर्गीकरण का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का निर्णय नहीं देता। और आज 2018 सरकार SC/ST संपूर्ण भारत में था, उसी प्रकार 21 अगस्त को आज संपूर्ण भारत में SC/ST इसको लेकर विरोध दर्ज करवा रहा है। इसी के तहत आज जोधपुर में भी सभी SC/ST वर्ग के युवा साथियों ने और सभी नेतृत्वकर्ताओं ने एकजुट होकर एक जगह पे आकर इन्होंने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है और पूरा जोधपुर बंद करवाया। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करते हैं, अपना फैसला वापस ले और SC/ST के हितों को ध्यान में रख के आगे जो भी कानून या जो भी नए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है वो SC/ST के हितों को देखते हुए करें। अगर वो सरकार नहीं करेगी तो ये कह रहे हैं कि संशोधन की आवश्यकता है, तो संशोधन किस तरह का हो? क्या जनगणना फिर से करवाई जाए? 71 के बाद में जनगणना नहीं हुई है और उसी जनगणना के आधार पर तय किया जाए कि आरक्षण का क्या स्टेटस होना चाहिए। SC/ST आरक्षण है, SC/ST आरक्षण जब बाबा साहब ने में दिया था तो उसके आधार पे जो अभी तक स्थिति वैसी बनी है, जो दलितों की स्थिति है, जो शुरू में जब भारत आजाद हुआ उस समय भी दलितों पर अत्याचार होते हैं। और लगातार आज देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में राजस्थान में जिस प्रकार से इकट्ठे हो रहे, चाहे आप शंकरलाल मेघवाल का ले लो, चाहे बीकानेर वाला लक्ष्मण मेघवाल का ले लो, प्रतिदिन इस प्रकार दलितों पर अत्याचार हो रहे। अगर उनकी स्थिति सुधर जाती तो ये आज इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। और भी जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया था, उस आदेश की हम बिल्कुल भी पालना नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया है, केंद्र सरकार और दलितों को खुद की जाति में बांटने का कार्य कर रही है। जातिवाद पहले भारतीय जनता पार्टी करती है, जातिवाद के कारण ये चुनाव लड़ रही है, जातिवाद के नाम पर ये चुनाव जीत रही है। हम केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं और बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अफरोज आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अब रुक करेंगे हम सीकर का, जहां से संभाग प्रभारी रमेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रमेश जी, सुबह रैली निकाली जा रही थी, बाजार बंद का आह्वान था, फिलहाल आप कहां पर खड़े हैं और यहाँ की तस्वीरें भी बताएं और क्या स्थिति यहाँ पर आज बंद को लेकर?
कर दो लोग। लंबा बोल गया जब मुझे मौका ये जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से किस तरीके से एक साठ चौबंद कानून व्यवस्था यहाँ रखी गई है। और साथ में ही मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि अभी इनकी सभा है वो यहाँ चल रही है। सभा के विजुअल्स भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। और इसी के साथ देखिए 5 लोगों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के बाद में इनका जो सभा का है वो विसर्जन होगा। और यहाँ जो हमारे भीम सेना के कुछ पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से इनकी मांग है और क्या इनकी मांग रहेगी और आगे जाकर के क्या रहेगा। कि अगर दोबारा एससी के बंटवारे की अगर बात करें देखते हैं सरकार अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट में खुद आती है, नहीं आएगी तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जिसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार होगी। ये थे हमारे साथ भीम सेना के जो पदाधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पे नहीं आती है तो इसके बाद में आंदोलन की आगामी रणनीति जल्द ही बना करके आगे की रणनीति बताई जाएगी। लेकिन आप विजुअल्स के जरिए भी मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी भी सीकर कलेक्ट्रेट के सामने एक सभा का आयोजन है। एक बड़ी सभा यहाँ चल रही है और 5 सदस्य जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के बाद में ये सभा का समापन होगा। लेकिन आज सीकर शहर की अगर बात करें तो सीकर शहर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्णतः बंद रहा और सीकर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि एक सफल बंद था और इमरजेंसी सेवाएं थी उनको बंद से दूर रखा गया था, जिसमें दवा थी, एम्बुलेंस थी, पेट्रोल थे, ये सारी चीजें थी, ये बंद से दूर रखी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका इस तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अब रुक करेंगे जयपुर का। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंगल भी हमारे साथ में जयपुर से ही जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कहाँ खड़े हैं आप? आपके पीछे पूरा बाजार बंद नजर आ रहा है और बंद का असर अभी तक जारी है। देखिए राखी, हम इस समय खड़े एमआई रोड पर। यहाँ की जो दुकानें हैं उनकी जो देखिए आप देखेंगे कि लोग ये जो लोग आज खुला ही नहीं और ये इस तरह के जो सीन है ये पूरे एमआई रोड पे आप देख सकते हैं। पूरी दुकानों पे इस तरह के जो सीन आपको देखने को मिले। सुबह से जो लोग खुलेगी उसके बाद लोगों ने दुकान बंद करके सब अपने जो घर पे जाकर बैठे और ये कह सकते थे कि इन्होंने आज वैसे तो जो घोषणा नहीं की थी हम दुकान बंद रखें, लेकिन स्वेच्छा से उनको छोड़ा गया था तो उन्होंने दुकानें बंद। बात करें परिवहन की तो आज रोडवेज की जो बसें हैं उनका संचालन बिल्कुल तक पूरी तरह से बंद रहा। कहीं भी किसी भी रूट पर जो राजस्थान रोड की बसें नहीं गई है। बात करें लो फ्लोर बसों की, लो फ्लोर बसों को वापस डिपो में बुला लिया गया और उनका जो संचालन उनका भी बंद कर दिया। स्कूल की बात करें, स्कूल जो पूरी तरह बंद, तो कह सकते हैं कि राजधानी में भारत बंद का व्यापक असर जो है देखने को मिला और जो उनका जो आयोजन था वो कह सकते हैं सफल रहा। जी राखी, शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है धर्मेंद्र। तो अब क्योंकि शाम तो निकल ही गई है, लोग जो होते हैं अपनी दुकानें हैं वो सुबह 10:30 से 11 बजे के आसपास ही खोलते हैं, तो यानी आज बाजार जो है वो पूरी तरह बंद ही रहेंगे। अब हम ये माने कि कल ही फिर से जो आमजन है उनकी जीवन की जो है वो पटरी पर आएगी, यानी दुकानें भी कल ही खुलेंगी। देखिए एमआई जो सबसे बिजी बाजार माना जाता है, जहाँ पर पार्किंग की भी जो समस्या रहती है आज लेकिन बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर दुकानें खोलने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो कह सकते हैं आज ये बाजार बंद रहेगा। हो सकता है कि शाम 4 बजे बाद ये बाजार खोला जाए, उसके बाद ही पता लगेगा कि बाजार जो कितना बिजी रहेगा, क्योंकि लोगों को पहले से पता था कि आज भारत बंद है। उस चक्कर में लोग भी ज्यादातर सड़कों पर नहीं निकले हैं और लोग अपने घरों में जो है घर से बाहर नहीं निकले हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, एक बार लीलाधर का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी लीलाधर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लीलाधर, कहाँ खड़े हैं आप और कितना असर अब तक यहाँ पर बंद का देखने को मिला है? हालांकि व्यापारिक प्रतिष्ठान तो आज सुबह से ही बंद है। जी बिल्कुल राखी, बताना चाहूँगा मैं जोहरी बाजार के मार्केट बाजार के अंदर हूँ और पास ही सांगनेर गेट नज़र आ रहा है। और ये जो कह सकते हैं कि आरक्षण के समर्थन में आरक्षण के जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके खिलाफ है, जो SC ST
के जो समाज के लोग हैं आज एकजुट हुए हैं। आज उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। आज उनकी रैली है जो अल्बर्ट हॉल से रवाना हुई है। अल्बर्ट हॉल से रवाना होकर न्यू गेट से चौड़ा रास्ता से त्रिपोलिया गेट से आगे हम बात कर सकते हैं बड़ी चौपड़ पर माना चौक के सामने वहाँ प्रदर्शन किया और उसके बाद अब ये सांगनेर गेट की तरफ रवाना हो रहे हैं। हालांकि इनके प्रोग्राम के अनुसार ये वापस इनको रानीद बाग वापस जाना है और एक 5 व्यक्तियों का प्रतिनिधि मंडल है वो कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जाएगा, क्योंकि आरक्षण के जो लोकतंत्र के तो इनका मानना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संविधान का यहाँ पर वो संविधान के खिलाफ यहाँ पे हो रही है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ में काफी लोग आ रहे हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे कि संविधान के बात करें, संविधान में आरक्षण का मामले को लेकर यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज आपकी जो रैली निकल रही है कहाँ से कहाँ तक निकली है? ये हमारे अल्बर्ट हॉल से स्टार्ट हुई थी और वहाँ से लेके अब ये पूरा चौड़ा रास्ता होते हुए जौहरी बाजार होते हुए रामबाग पे विसर्जन होगा इसका। हाँ जी। क्या मामला देखा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त वाला जो डिसीजन है उसी के खिलाफ ये हमारा मोर्चा निकला। ये जो ये प्रदर्शन है वो उसी के खिलाफ है कि सबको सम्मान ही दिया जाए, ऐसे सब क्रिटिसाइज नहीं, वर्गीकरण ना किया जाए। बस इनका कहना है कि समानीकरण किया जाए, वर्गीकरण ना किया जाए, ताकि जो पहले जो आरक्षण चल रहा था पुराना 70 साल से आरक्षण चल रहा था, संविधान निर्माता जो कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण बताया उसी नीति के तहत जो आरक्षण की प्रक्रिया लागू की जाए ताकि संविधान या आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। इसमें युवा वर्ग भी दिखाई दे रहा है मुझे लीलाधर, जरा उनसे भी पूछे क्योंकि नौकरी पाने के लिए भी आरक्षण की बड़ी आवश्यकता यहाँ पर रहती है और यहाँ पर ये मुद्दा ही जो है वो नौकरी से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर के ये मुद्दा उठाया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया है उसके खिलाफ ये लोग हैं। जी बिल्कुल राखी, मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पे युवा हैं, आज जो मामला देखा जाए आप युवा हैं, आपके भविष्य को लेकर किस प्रकार जो मतलब आशंकित रहती है? देखो, जो हमारा हक है जो संविधान में लिखा हुआ है उसको मिटाने की कोशिश कर रही है ये सरकार, तानाशाही सरकार। भाई भाई को लड़ा रही है ये सरकार, क्योंकि हमारा हक है तो हमारा हक लेकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस ले। आज जो मामला देखा जा रहा है क्या कहना चाहेंगे? आज जो रैली निकाली गई, ये जो रैली और भारत बंद है पूर्ण रूप से सफल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और हम ये चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट में बिल आए और इसको नल वाइल्ड किया जाए, संविधान की नवी सूची में डाला जाए और ये बैकडोर एंट्री बंद की जाए। उसके विरोध में हमारा ये भारत बंद है जयपुर में ये पूर्ण रूप से सफल रहा है। एक सवाल, बंद तो सफल रहा है लेकिन अगर इनकी ये कवायद आगे जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचती है तो आगे क्या और करने का इनका विचार है? वो है अब लोग बाग इतने वो जुलूस में सामने इस रैली में शामिल हुए हैं कि बहुत तगड़ा। राखी एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट किए। मैं आपसे पूछ रही थी लीलाधर कि बंद तो सफल रहा है लेकिन अगर आज ये जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं ऊपर जिम्मेदारों तक, उन कानों तक ये आवाज नहीं पहुंचती है तो आगे क्या ये इसी तरह से और रैली निकालेंगे? क्या कुछ इनका विचार है? जी राखी, यहाँ पे काफ़ी संख्या में युवा हैं और महिलाएं भी हैं, पुरुष हैं जो इस आरक्षण का जो कह सकते हैं कि संविधान से छेड़छाड़ का, आरक्षण से छेड़छाड़ का जो आरोप लगा रहे हैं वो देखा जा रहा है। उसने बताया कि बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग हैं लीलाधर, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया।